तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पर टिकटिंग के लिए कंसल्टिंग कंपनीज को अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर डीबी एंड सिस्त्रा ने बिड रखी है और बेसिकली ये कंसल्टेंट के लिए बिडर्स के तौर पर रहेंगे। 508 किलोमीटर लंबी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के लिए अब ये काम नहीं करेंगे डायरेक्ट टिकटिंग सिस्टम्स लगाने का, ये सिर्फ कंसल्टिंग के लिए बिड्स है। अब इसमें से कोई एक कंपनी जो है वो जीतेगी, उसके बाद में वो कंसल्टिंग करेंगी। अकॉर्डिंगली जो है सिस्टम्स को डिसाइड किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली इंस्टॉल किया जाएगा हमारे स्टेशन के ऊपर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है मुंबई के आसपास। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 14 बिडर्स ने अपनी बोली लगाई है। तो दोस्तों वैसे मल्टीपल पैकेजेस है, 11 टोटल पैकेजेस है जो कि इस 126 किलोमीटर के रोड को कंस्ट्रक्ट करने में प्लानिंग के जरिए हुए है। वैसे कंस्ट्रक्शन सिर्फ 96.47 किलोमीटर का होगा इन बिट्स के हिसाब से। और जो भी बड़ी कंपनीज आप कह सकते हो वो सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। पहला जो फेज है वो नवगर से लेके बलावली के बीच में बनाया जाएगा। कंपनीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें देखने मिले हैं कुछ बड़ी नाम जैसे एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एपको इन्फोटेक, BSCPL, गवाह कंस्ट्रक्शंस, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, जे कुमार, इरकॉन, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मेघा इंजीनियरिंग, मोंटे कार्लो, नवयुगा, ओरिएंटल स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, PNC इंफ्राटेक, वेल्सपन इंजीनियर्स। तो जो भी बड़े कंपनीज है जो इंडिया के अंदर आज वैसे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर देखने मिले हैं। अगली खबर दोस्तों जारी वो है कोलकाता से, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड मोमिनपुर टू एस्प्लेनेड स्ट्रेच ऑफ जोका एस्प्लेनेड मेट्रो शुरू हो गया है। जो पर्पल लाइन है कोलकाता मेट्रो की उसका ये एक्सटेंशन है और ये साउथ कोलकाता के अंदर काफी ज्यादा बड़ी में मदद करेगा। अब दोस्तों रिसेंटली जो कोलकाता अंडर वाटर मेट्रो ओपन हुई है ये बहुत ही ज्यादा हेवीली यूज करी जा रही है लोगों के द्वारा और अभी जो है टनलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा इस न्यू मेट्रो के लिए भी, जो इस सेक्शन और नेटवर्क को और बढ़ाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नागपुर मेट्रो से, जहाँ पर ईनिया विन कर चुकी है मेट्रो डिजाइन के लिए कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लोएस्ट बिडर निकल कर आई। 18.70 किलोमीटर का फेज 2 होने वाला है 8 एलिवेटेड स्टेशन के साथ में और इसको जो कंसल्टिंग फीस मिलेगी वो होगी 5.20 करोड़ की। कंसल्टिंग के बाद में DPR बनेगा और अकॉर्डिंगली फिर बाद में बिड्स इन्वाइट किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। काफी ज्यादा आगे के हिसाब से चल रहा है नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट सिटी के हिसाब से। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जब 10 बिडर्स सामने आए हैं इस रूट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। 179.85 किलोमीटर लंबा है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे, 6 पैकेजेस में से बनाया जाना है और 28 फर्म्स ने वैसे एप्लीकेशंस दिए थे। 10 बिडर्स जो है इसके अंदर हुए हैं। देखते हैं अभी कौन सी कंपनी इसके अंदर जीती है। जीतने के बाद में यहाँ पर 900 दिन का समय दिया जाने वाला है इस एंटायर एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है KSRTC या केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च की अपनी पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सिटी टूर्स के लिए और ये इस्तेमाल की जाएगी तिरुवनंतपुरम के अंदर। तो ये ओपन डेक बस है, आपने देखा होगा मुंबई के अंदर जो सदर्न साइड है वहां पे टूरिस्ट बसेस घूमती है ऐसे ओपन डेक वाली, वही बस बेसिकली है। स्विच मोबिलिटी की ही ये बस है और ये अभी तिरुवनंतपुरम के अंदर लोगों को घुमाने का काम करेगी। यहाँ पर 3 PM to 10 PM के टाइम में से ऑपरेट किया जाएगा और कई जो लैंडमार्क्स है टूरिस्ट लैंडमार्क्स है सिटी के, जैसे स्टैचू, फोर्ट कवर्स, पलियालम, विलियम विजिटी हॉल वगैरह वगैरह घूमते हुए ये लोगों को साइड टूरिंग कराएगी। अगली खबर दोस्तों इंडिगो से, जो कि जल्द ही लॉन्च करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन चेन्नई एंड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। मई 16 को ये काम हो सकता है और साथ साथ इंडिगो कुछ इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी शुरू कर सकता है। अब जानते हो इंडिगो जो है काफी ज्यादा छोटे शहरों के अंदर भी ऑपरेट करता है, जो कि काइंड ऑफ मोनोपोली सर्विस इनकी है क्योंकि दूसरा कोई ऑपरेटर वहां पे काम नहीं करना चाहता। यहाँ पे ऐसी एक सर्विस अब चेन्नई में से भी शुरू होने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के एक सिग्निफिकेंट रेल लाइन से रिलेटेड, जो सीवॉक रोंगपो रेल प्रोजेक्ट, जो सिक्किम को रेलवे से जोड़ने का काम करेगा। और ये प्रोजेक्ट के अंदर जो है 885 मीटर लंबा जो इमरजेंसी एग्जिट टनल है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये भी बहुत डिफिकल्ट टेरेन में से बन रही है। सिक्किम में करंटली एक नेशनल हाईवे है जिसके जरिए आप एंटर कर सकते हो, रेलवे लाइन नहीं है। ये रेलवे लाइन लोगों को कनेक्टिविटी दिखाएगी बाकी पूरे देश के साथ में। तो टनलिंग बहुत है, ब्रिजेस बहुत सारे हैं, टेरेन डिफिकल्ट है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, सबको देखते हुए काम इसका आगे बढ़ रहा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो श्रीराम पे पूछते हैं व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट मेकिंग फ्रीट कॉरिडोर फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखो यार फ्रीट कॉरिडोर है क्या, एक बात समझने की कोशिश करो। ऐसे रूट्स या ऐसे रेल लाइंस जहां पर मालगाड़ियां ही चलती हो डेडिकेटेड और वहां पे पैसेंजर ट्रेन से नहीं चलती हो, इसके वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कहीं पर अगर डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है तो वहां पर उतना ज्यादा इनफ्लक्स हो और आउटफ्लक्स हो मालगाड़ियों का, सामान का। वहां पे फिर चाहे वो ग्रेन्स हो, कोल हो, सीमेंट हो,
प्रोडक्ट्स हो, कंटेनर्स हो, पोर्ट पे अंदर जाने वाला सामान हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, वो होना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हालांकि इंडस्ट्री अभी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर यहाँ से आउटपुट नहीं है। एट द सेम टाइम ये कोई सेंटर नहीं है सामान आने का, मे भी सामान जाने का हो सकता है लेकिन आने का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दिल्ली जैसे आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज को कई दूसरे इंडस्ट्रियल से कनेक्ट करते करते मुंद्रा पोर्ट से एक ब्रांच लाइन देते हुए फिर जीएनपीटी जैसे पोर्ट में आके एंड होती है, क्योंकि बहुत सारा सामान पोर्ट से आता है जाता है, तो ये लाइन बहुत फीजिबल बनती है। सेकंड कुछ लाइंस भी ऐसी कनेक्शंस के साथ में बनेगी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऐसे कोई भी एडवांटेज के साथ नहीं आता। अब रेलवे लाइन यहाँ पर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करने जाएगी तो वो फीजिबिलिटी में बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएगी। एट द सेम टाइम फ्रेट कॉरिडोर के जो करंट स्टैंडर्ड्स है वो बहुत डिफिकल्ट है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेलवे लाइन बनाना वैसे भी डिफिकल्ट है, तो वो भी एक और चैलेंज ले आता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें हमें दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मिलेंगे अगले वीडियो में।